दूर एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वह अपनी बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान था, क्योंकि कोई भी मनुष्य उसकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करता था। इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह कोयल के पास जाता है और बोलता है, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दे दिया और ऊपर से आवाज़ भी कर्कश वाली दे दी है। जहाँ भी बैठकर कुछ बोलना चाहूँ तो लोग आवाज़ सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला हो, लेकिन बोल इतनी मीठी है कि तुम्हें हर कोई सुनना चाहता है। तुम्हें कोई नहीं भगाता। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। ईश्वर जिसे जैसा बनाता है उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भी आवाज़ तुम्हारी तरफ मधुर हो जाए। ये तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय उस शिव जी भगवान के। विधि विधान बदलने की क्षमता तो केवल शिव जी के ही पास है, जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिव जी से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कौवा वहाँ से उड़ के 2 दिन का सफ़र तय करके कैलाश पहुँच जाता है। प्रणाम प्रभु। कागराज, आज कैलाश किस कारणवश आना हुआ? इसके बाद कौवे ने सारी बात शिव जी को बता दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिव जी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी ना हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिव जी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जाता है और शिव जी की सारी बात बता देता है। फिर कोयल उससे कहने लगती है, भैया, मेरी आवाज़ भले ही मीठी है पर रंग काला है। अंधेरे में तो मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, जो कितना सफ़ेद है। सभी देखना चाहते हैं उसे। सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है। कोयल की बातें सुन कौवे के मन बदल जाता है और वह फिर शिव जी के पास जाता है। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वो तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगा। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार जाकर हंस से पूछ लो, कहीं वो अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। वो फिर हंस के पास पहुंचा। हंस भाई, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो गए ना? अरे भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार न दे। यही मेरी ज़िंदगी है। सच कहूँ तो तोते की ज़िंदगी अच्छी होती है। हरा हरा रंग, लाल लाल चोंच। हंस की बात सुन कौवा तोते बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और शिव जी के पास जाकर कहता है, प्रभु, मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछ लो, कहीं उसको भी जिंदगी से कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त, तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो गए। तुम्हें तो कोई शिकायत नहीं होगी। तुम दिखने में इतने सुंदर हो, तुम्हें हर कोई पसंद करता है। दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में न कैद कर दे। असली सुंदरता तो मोर के पास है। सुंदर सुंदर पंख है और जब वह नाचता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुन कौवा शिव जी के पास गया और बोला, प्रभु, ना मुझे हंस बनना है और न ही तोता। आप मुझे मोर बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो, कहीं वो भी तो अपनी जिंदगी से परेशान नहीं है। कौवा मोर को ढूंढने गया, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर वो उसे चिड़ियाघर में मिलता है। भाई, तुम दिखने में कितने सुंदर हो। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और एक मैं, काला कलूटा,
अगर मैं किसी भी छत पर बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। अगर मैं बाहर रहता तो हर वक्त मुझे डर रहता है कि कब न जाने कौन आके मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और न ही तुम्हारा कोई शिकार करता है। अपनी आज़ादी में रहते हो, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज़ बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारी सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातें सुनकर अब कौवे को समझ में आ गया था कि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, नहीं कि वो जो तुम्हें पसंद हो। यह सोच कौवा फिर शिव जी के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मुझे ना तोता बनना है, ना कोयल, ना हंस और न ही मोर। जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ प्रभु। शिव जी उसकी बातें सुन कहते हैं, कागराज, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दुख का कारण ही बनता है। अब कौवे को सारी बात समझ आ गई थी और वह शिव जी से आज्ञा लेकर वह वापस आ जाता है।